चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। कई लोगों के क्वेश्चनिंग आ रही है आप लोगों में से कि क्या ये युद्ध टल गया है क्या। तो 15 तारीख का एक वार्निंग था और इस तरह से 15 को कुछ नहीं हुआ, डेट्स बढ़ती चली जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस अपनी सेना को भी वापस कर रहा है जैसा कि वो बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब युद्ध नहीं होगा। इस तरह की परिस्थितियां हमारे पास कई तरह के मैसेजेस आप लोगों के आ रहे थे, तो मैंने कहा जरूर एक वीडियो आपको इस पर मैं दूं कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या वास्तव में युद्ध टल गया है, क्या रूस की सेनाएं वापस चली गई हैं, क्या अब युद्ध नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको आगे कि जो लोग वहां जाना चाहते हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, या जो वहां रह रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, तुरंत वहां से आ जाना चाहिए वापस या अभी और वेट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं और भी कई महत्वपूर्ण आपको ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो उन लोगों से खासकर रिलेटेड हैं जो किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं यूरोप के उन भागों से जहां ये संघर्ष की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स पे शेयर करिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि क्या वास्तव में ये संघर्ष की परिस्थितियां टल गई रूस और यूक्रेन के बीच और रूस नाटो के बीच और बाकी देशों के बीच। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैं आज से लगातार बहुत पुराने से बता रहा हूं, उस हिसाब से जब मैं इतना स्ट्रांगली प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि युद्ध को कोई नहीं टाल सकता, युद्ध तो होना ही है। ये अभी हो, थोड़ा सा रुक के हो, ये अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं एक एक जो आपको वाक्य बताने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि 22/2/2022 अभी गुजरा नहीं है, वो हमारा सेंट्रल पॉइंट है। मीन लेके मैंने आपको बताया था कि अगर 1 जनवरी से मीन लेंगे तो ये अप्रैल का महीना पड़ेगा जाके, और अगर 1 फरवरी से लेंगे तो भी ये मार्च पड़ेगा जाके। तो अगर मीन के हिसाब से लें ब्रॉडर, तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं युद्ध होने की। बल्कि मैं कहूंगा कि अभी तक जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब ड्रामा है। जो आप देख रहे हैं कि वहां पर एक जमघट लग रहा है सेना का, वहां पर जो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह के हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं, वही सच्चाई है। जो विड्रॉल या जो है आप कह रहे हैं युद्ध टल गया, वो सब झूठ है। 22/2/2022 अगर इसको आप 20/2/2022 भी करें तो देखिए उसमें भी 2 का फ्रीक्वेंसी ही मैक्सिमम है, 20/2/2022। तो ध्यान रखिए कि 20 तारीख 22 तारीख और ये पूरा फरवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे युद्ध के चांस इस पीरियड में कम होते जाएंगे, इस पीरियड में समझते जाइए। फिर आगे कब उनमें वृद्धि होगी वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो ध्यान रखिए, युद्ध के चांसेस कहीं कम नहीं हुए हैं, बल्कि और ज्यादा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। और युद्ध की परिस्थितियां तभी टल सकती हैं जब रूस की शर्तों को मान लिया जाए, यूक्रेन एक तरह से सरेंडर कर दे, नाटो भी कह दे कि हम इसको अपना मेंबर नहीं बनाएंगे, और यूक्रेन भी कह दे कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, और रूस की सुरक्षा की गारंटी दे दे कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। युद्ध टलने का केवल एक यही रीजन वैलिड हो सकता है। आप कहें कि पुतिन साहब को एक स्वप्न आ जाए और वो कहे कि सब वापस आ जाओ, अभी सबको हमने वापस भेजा था, अब सब वापस आ जाओ। नॉट पॉसिबल।
तो यह आप पहला पॉइंट स्ट्रांगली मैंने आपको बता दिया है कि युद्ध की परिस्थितियां बिल्कुल भी टली नहीं है, बल्कि मेरी नजर में वो बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं जैसे जैसे हम 22 फरवरी के पास बढ़ रहे हैं। हर दिन वो परिस्थितियां बढ़ रही हैं। 17, 18 को और ज्यादा, 19 को और ज्यादा, 20 को और ज्यादा, 21 को उससे ज्यादा और 22 को सबसे ज्यादा। उसके बाद में उसी क्रम में ये कम होना शुरू हो जाएगा, उसी क्रम में कम होना शुरू हो जाएगा जैसा मैंने बताया था मीन आपको। और अप्रैल तक जाते जाते ये परिस्थितियां बिल्कुल एवर्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। या तो रूस की सभी शर्तों को मान लिया जाएगा या आंशिक शर्तों को मान लिया जाएगा जिस पर रूस उनको मान्य करेगा, रूस जिस पर संतुष्ट होगा, और या रूस युद्ध करेगा और उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेगा, या उनको एक नए राष्ट्र के रूप में, नए राज्य के रूप में अपनी अनुमति दे देगा और संघर्ष की परिस्थितियां जो संभव हैं वो होंगी। तो पहला बिल्कुल क्लियर कट आपको प्रेडिक्शन मिल गया कि युद्ध की परिस्थितियां एवर्ट नहीं हुई। पॉइंट नंबर 2, 22 फरवरी के बाद मींस 20 फरवरी से ही देखिए, जैसा कि मैंने बताया 2002 2022, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 20 में भी बहुत आती है। तो 20 के बाद आप देखेंगे कि कुछ और अनयूजुअल घटनाएं घटित होंगी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा मिसाइल टेस्ट हो सकते हैं, जैसे ईरान के द्वारा या ईरान के जो सपोर्टिंग गुट हैं उनके द्वारा कोई रॉकेट हमले, मिसाइल हमले, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। इसका मतलब है कि रूस के जो सहयोगी देश हैं उनके द्वारा आप देखेंगे एग्रेसिव परिस्थितियां बनाई जाएंगी। उसमें चाइना भी शामिल है। चाइना के हो सकता है कि बहुत बड़े विमान जो है, जो आपके फाइटर्स हैं, वो जाके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां पर जाके उनके जो सीमाएं हैं उनको दोबारा से उनका एक ट्रांसग्रेशन कहते हैं वो करें, या अपना इन छोटे छोटे देशों को विभिन्न तरह से धमकाए। तो ये सब परिस्थितियां आपको लगेंगी कि यहां से बन रही हैं। चाइना, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, लगातार जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वहां उन देशों के साथ संघर्ष की परिस्थितियां भी वहां से बढ़ेंगी। नॉर्थ कोरिया भी वहां से एग्रेसिव होगा, वहां से ईरान भी एग्रेसिव होगा, रसा के या रूस के जितने भी समर्थित गुट हैं वो सब एग्रेसिव होंगे। इवन सीरिया में आप देखेंगे कि सीरिया में भी जबरदस्त प्रतिघात हो रहा है जो रूस के सपोर्टर हैं, और रूस और ज्यादा एग्रेसिवली काम करेगा वहां पे। तो आप समझ सकते हो कि जो जो देश मैं बता चुका हूं चाइना के रडार पे हैं, उन देशों के लिए परेशानी, और जो रूस समर्थित देश है वो बहुत एग्रेसिव होने वाले हैं। 20 तारीख के बाद आप ये देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अब वहां पर जो भारतीय रह रहे हैं और दुनिया के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए क्लियर कट एक हमारी तरफ से प्रेडिक्शन है, एक सजेशन है, जिसको सुझाव कहते हो, या आप इसको और अगर गंभीरता से लेते हैं तो ये एक तरह से हम कहेंगे कि उनके लिए एक चेतावनी है कि आप लोग अभी वहां से छोड़ दीजिए स्थान। अगर आप बहुत पास में हैं, रूस की पेरीफेरी में हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं, तो वहां का स्थान अभी छोड़ दीजिए। अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, और बिल्कुल एकदम रैंडम जिसको कहते हो इमीडिएट कोई ऐसा आक्रमण हो सकता है कि फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी छात्र वहां पढ़ रहे हैं, जो व्यापारी हैं, जिनके व्यापारिक उद्देश्य या जो और हित हैं, उनको ये खास हमारी यहां पर चेतावनी है कि आप जितना जल्दी हो उस जगह को छोड़ दीजिए या वहां से दूर चले जाइए, जितना दूर जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर खतरा दिखाई दे रहा है। तो तीसरा पॉइंट आप ये भी समझ गए होंगे कि उन क्षेत्रों को आप उनके आसपास इस समय बिल्कुल भी न जाएं। पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट, और वो ये है कि अमेरिका जो है वो जरूर चाहेगा कि ये युद्ध हो। अमेरिका इस युद्ध को टलने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो रूस को विलेन बनाना चाहता है, और उसके लिए वो पूरे प्रयास करेगा कि दुनिया में इसको विलेन बना के खड़ा कर दिया जाए, और तब आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं। फिर चाहे वो यूरोप हो और चाहे और देश हो, उससे सपोर्ट ना मिल पाए, और फाइनेंशियली ही रूस की मृत्यु हो जाए, रूस खत्म हो जाए, ऐसा उसका विचार है।
वो अपनी तरफ से भी प्रतिघात कर सकता है। ध्यान रखिए, या अपने किसी सहयोगी से करा सकता है, कोई छोटा पूरा अटैक रूस के ऊपर करा सकता है, जिसके कारण ये एकदम चिंगारी भड़क जाए। ये भी पूरी परिस्थिति ध्यान रखिए बनी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, और भी मैं आपको इस पर महत्वपूर्ण वीडियोस देता रहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत वाइड, जिसको कहते हो, सब्जेक्ट है, और जो लगातार वीडियोस हम देंगे आपको, उसमें अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के इश्यूज हैं, उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो आ रहे थे, जो इश्यूज आ रहे थे, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, मुझे लगता है मैंने उनको एड्रेस कर पाया है इस वीडियो में। और आप वहां बिल्कुल भी अभी ऐसा न समझे कि सब कुछ सामान्य हो गया है, क्योंकि ये आज का नहीं, मैं फिर कहूंगा, ये हमारा बहुत लंबा रिसर्च है, लंबा एक घटनाक्रम है। ये ऐसा नहीं है कि अभी देख लिया और अभी बता दिया। तो इसलिए ये होना है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। आज नहीं तो थोड़े समय बाद, और समय बाद निश्चित है 2029 तक मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं, और बहुत कुछ बताऊंगा कि और क्या क्या भयंकर परिस्थितियां बनने वाली है। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो यहां से लोड हो आपको तुरंत मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन, आप उसे जल्दी देख पाए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।